दोस्तों, द पीपल रिसर्च ऑन इंडियाज कंज्यूमर इकोनॉमी की रिपोर्ट की माने तो आज इंडिया की 31% पॉपुलेशन मिडिल क्लास में आती है और इसी रिपोर्ट के अनुसार ये आंकड़े लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं और 2031 तक ये बढ़कर कुछ 38% तक हो जाएंगे। और इतना ही नहीं, 2047 तक मिडिल क्लास की पॉपुलेशन बढ़कर होगी करीब 60%, जो कि इंडिया की पॉपुलेशन का आधे से ज्यादा हिस्सा होने वाला है। तो अब यहाँ पर सवाल यह है कि आखिर ऐसी क्या चीज है जो हम मिडिल क्लास लोगों को इस तरह से बांध कर रखती है कि हम मिडिल क्लास ट्रैप तोड़ ही नहीं पाते। अब आपके मन में ये सवाल उठ रहा होगा कि यार हम तो बहुत कम पैसा कमाते हैं और ऐसे में हम भला मिडिल क्लास ट्रैप कैसे तोड़ सकते हैं। देखो, यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि आप कम पैसे कमाते हो या ज्यादा, इससे यहाँ पर कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है तो आपकी फाइनेंशियल लिटरेसी, यानी कि आप अपने पैसों को किस तरह से मैनेज करते हैं। और हम मिडिल क्लास लोग कभी भी पैसों को मैनेज करना सीखते ही नहीं, जिस कारण हम अधिकांशतः पैसे केवल अपनी नीड्स और वांट्स में ही खर्च कर देते हैं और हम सेविंग या इन्वेस्टिंग के बारे में कभी सोचते ही नहीं, क्योंकि हमें कभी ये सिखाया ही नहीं जाता कि हमें अपने पैसों को किस तरह से मैनेज करना चाहिए, ना ही हमारे पेरेंट्स के द्वारा और ना ही स्कूल या टीचर्स के द्वारा। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए कुछ ऐसे सिंपल से स्टेप्स लेकर आया हूं जिन्हें यदि आप अपने जीवन में फॉलो कर लेते हैं तो डेफिनेटली आप बहुत जल्द इस मिडिल क्लास ट्रैप से बाहर आ सकते हैं। और इसके लिए हमें बस थोड़ी सी जानकारी इकट्ठा करने की जरूरत है, यानी कि थोड़ी सी फाइनेंशियल लिटरेसी सीखने की जरूरत है। और दोस्तों, मेरा एम भी यही है कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों को फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में बता सकूं, ताकि वो भी पैसों को अच्छी तरह से जान सकें, उन्हें अच्छी तरह से मैनेज कर सकें और अपनी लाइफ को और ज्यादा बेहतर बना सकें। और इसमें केवल और केवल आप मेरा साथ दे सकते हैं। अगर आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करते हैं तो ये वीडियो उन लोगों तक भी पहुंचेगी जिन्हें इनकी ज्यादा जरूरत है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप मेरी मदद जरूर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेविड बाक के द्वारा लिखी गई द ऑटोमेटिक मिलियनेयर की। दोस्तों, इस बुक के अंदर कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स दिए गए जो हमारी लाइफ के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये हमारी लाइफ पूरी तरह से बदलने की क्षमता भी रखते हैं। बस जरूरत है तो हमें इन्हें अपने जीवन में अपनाने की। तो अगर आप भी एक ऑटोमेटिक मिलियनेयर बनना चाहते हैं तो आपको ये वीडियो अंत तक जरूर देखनी चाहिए। अभी के अभी कमेंट कीजिए और बताइए कि आप ये सीखने के लिए तैयार हैं, यानी कि आई एम रेडी। दोस्तों, इस बुक के ऑथर यानी कि डेविड बाक प्रोफेशन से देखा जाए तो एक फाइनेंशियल एडवाइजर थे और उन्होंने अपने 20 से ही फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में अच्छी तरह से जानना और उसे सीखना शुरू कर दिया था। और वो अपना नॉलेज मैक्सिमम उन लोगों के साथ शेयर करते थे जिनकी उम्र करीब 40 से 50 वर्ष की होती थी। एक दिन डेविड अपने ऑफिस में बैठे हुए थे, तभी वहां पर एक आदमी आया। वो आदमी डेविड से कहता है, सर, मुझे आपसे अपने फाइनेंस के बारे में कुछ सलाह लेनी है, क्या आप अभी फ्री हैं? डेविड ने उनकी तरफ ध्यान से देखा और डेविड उस युवक से कहते हैं, देखो, तुम अकेले आए हो, एक काम करो, कल तुम अपनी वाइफ के साथ आना, तब हम मिलकर बात करेंगे। डेविड की यह बात सुनकर वह आदमी वहां से चला जाता है और अगले दिन वह अपनी वाइफ को लेकर वापस डेविड के ऑफिस पहुंचता है। देखने में तो उन्होंने बहुत ही आम से कपड़े पहने हुए थे। ऐसा मालूम पड़ता था मानो उन्होंने अपने जीवन में अब तक अपने लिए कुछ भी सेविंग्स वगैरह नहीं की है। और डेविड उनके कपड़ों को देखकर ही उनकी पहचान करने की कोशिश करते हैं। तभी वह आदमी डेविड से कहता है, सर, मेरा नाम है जिम और यह है मेरी पत्नी सूजे। मेरी उम्र 50 साल हो चुकी है और मैं पिछले 30 सालों से एक ही कंपनी में काम कर रहा हूं और मेरी सालाना इनकम है $40,000। क्यों तो आपको ये बहुत ज्यादा लग रही होंगी, लेकिन ये अमेरिका में एक एवरेज सैलरी मानी जाती है। डेविड ने जिम की सारी बातें सुनी और उसके बाद डेविड जिम से कहते हैं, ये सब तो ठीक है, लेकिन क्या आपके पास रिटायरमेंट के पैसे हैं? यानी कि आपकी उम्र अब रिटायरमेंट की हो चुकी है, तो क्या आप अपने लिए इतने पैसे जुटा पाए हैं कि रिटायरमेंट के बाद आप अपना जीवन आराम से बिता सकें? डेविड की बात सुनने के बाद जिम की पत्नी ने डेविड को कुछ कागजात थमाए। डेविड ने जब वो कागजात देखे तो वह हैरान रह गया, क्योंकि जिम के बैंक में कुल $4 लाख पड़े हुए थे। साथ ही वो एक बड़े से आलीशान घर में रहते थे और इतना ही नहीं, उन्होंने वैसा ही एक घर रेंट पर भी दे रखा था और इन सभी के अलावा उनके ऊपर कोई कर्ज भी नहीं था। ये सब देखकर डेविड काफी हैरान थे और डेविड समझ चुके थे कि ये फाइनेंशियली काफी स्ट्रांग है। लेकिन तभी डेविड ने जिम से कहा, सर, फाइनेंशियली तो आप काफी स्ट्रांग लग रहे हैं, लेकिन आपके बच्चे तो होंगे, उन बच्चों की पढ़ाई का खर्च आप कैसे मैनेज करते हैं?
इस पर जिम जवाब देते हुए कहते हैं, डेविड, मेरे बच्चे अब बड़े हो चुके हैं और वो कॉलेज में पढ़ाई करते हैं और अच्छी बात यह है कि वे अपने खर्चे खुद ही उठा लेते हैं। मुझे उनके लिए पैसे जुटाने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। तो जिम की बात सुनने के बाद डेविड इतना समझ चुके थे कि जिम फाइनेंशियली काफी स्ट्रांग है और इनके एक्सपेंसेस भी काफी कम है। और जब डेविड ने जिम की नेटवर्थ कैलकुलेट की तो उन्हें यह पता चल चुका था कि जिम की नेटवर्थ कुछ $1 मिलियन से भी ज्यादा है। ये सारी चीजें देखकर डेविड काफी हैरान थे और मन ही मन ये सोच रहे थे, यार जो मैं लोगों को सिखाता हूँ ये लोग अपने जीवन में प्रैक्टिकली अप्लाई कर चुके हैं और ये लोग फाइनेंशियली फ्री हो चुके हैं। आखिर इतनी कम सैलरी में इन्होंने ये कैसे किया? मुझे इन्हें कुछ सिखाने के बजाय बल्कि मुझे इनसे कुछ सीखना चाहिए। इस पर डेविड जिम से सवाल करते हुए कहते हैं, सर, मैं आपसे इतना जानना चाहता हूँ कि एक एवरेज सैलरी कमाने वाला इंसान अपने जीवन में इस तरह से फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे हासिल कर सकता है? वो एक मिलियनर कैसे बन सकता है? इस पर जिम डेविड से कहते हैं, डेविड, हमने अपने जीवन में केवल 5 स्टेप्स को फॉलो किया और इन्हीं 5 स्टेप्स की मदद से हमने अपनी नेटवर्थ $1 मिलियन से भी ज्यादा की कर ली है। इसके बाद जिम डेविड को वो 5 स्टेप्स के बारे में बताना शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, मैं आपको ये बता दूं कि ये 5 स्टेप आपको अपने जीवन में भी अप्लाई करने चाहिए और ये काफी ज्यादा वैल्यूएबल होने वाले हैं। तो अगर आप चाहें तो इसे कहीं पर लिख सकते हैं। तो पहला लेसन है, पे योरसेल्फ फर्स्ट। शुरुआती दिनों में जब जिम और सूजे उतनी कम सैलरी में बजट बनाने की कोशिश करते थे, वे कोशिश करते थे कि वो हर बार कुछ बजट बनाकर अपने पैसे सेव कर लें, लेकिन हर बार वो बजटिंग में फेल हो जाते थे। हर बार वो बजट से ज्यादा पैसे उठा देते थे और बार बार इसी तरह से फेल होने के कारण वो काफी निराश हो चुके थे। इस पर सूजे अपनी माँ से जाकर अपनी सारी प्रॉब्लम बताती है कि कैसे वो हर बार बजट बनाती है लेकिन हर बार वो फिक्स अमाउंट सेव नहीं कर पाती। इस पर सूजे की मदर ने सूजे को पे योरसेल्फ फर्स्ट रूल के बारे में बताया। उन्होंने सूजे को यह भी बताया कि कैसे वो उस अमाउंट में से सबसे पहले अपनी सेविंग का पैसा अलग कर दो और जो बचे हुए पैसे हैं वो आप अपनी नीड्स और वांट्स पे खर्च कर सकते हैं। और इसके लिए आप 50-30-20 रूल का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसके ऊपर ऑलरेडी हमने वीडियो बना रखी है। आप चाहें तो उस वीडियो को जा करके डिटेल में इसके बारे में अच्छी तरह से जानकारी ले सकते हैं। वैसे देखा जाए तो हम सभी इंसान हैं और हम सभी से गलतियां होती रहती हैं। चाहे हम कितना भी बजट बना लें, लेकिन हमसे कहीं ना कहीं चूक हो ही जाती है, क्योंकि हम इमोशनली काम करते हैं। हम लॉजिक से नहीं सोचते, हम हमेशा इमोशनल होकर फैसले लेते हैं। और अगर हम लॉजिक से ना सोचकर बल्कि इमोशनली कोई निर्णय लेंगे तो वहां पर खर्चे होना तो फिक्स है। सूजे की मॉम के इस एडवाइस के बाद सूजे और जिम ने इस पर आंख बंद करके भरोसा कर लिया और वह इसे आंख बंद करके फॉलो भी करने लगे। और कुछ ही महीनों बाद उन्हें उनके बैंक अकाउंट में कुछ पैसे सेव होते हुए भी नजर आए। देखो, मैं जानता हूँ कि हम सभी ये गलतियां करते ही हैं और इसमें कोई भी शर्म करने वाली बात या डरने वाली बात नहीं है। हाँ, अगर आप इसे अच्छी तरह से सीख जाते हैं तो आप इसे आज से ही इम्प्लीमेंट करना शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अब भी यही सोच रहे हैं यार कि इतनी कम सैलरी में हम भला सेविंग कैसे कर सकते हैं, तो यार आप अपने जीवन में कभी भी बड़ा कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर बाद में ये कहते मत फिरिएगा कि यार मेरे दोस्त लोग तो अमीर हो गए, उनके पास बहुत सारा पैसा है और मैं गरीब का गरीब ही रह गया। इसलिए मैं आपको इतना ही कहूंगा कि अब भी टाइम है, रुक जाइए, समझिए और इन्वेस्ट करना शुरू कीजिए। वैसे क्या आप जानते हैं कि हम ये मिस्टेक क्यों करते हैं? अगर पैसे हैं तो हम कोई महंगा फोन ले लेते हैं, कोई नए कपड़े ले लेते हैं, कोई नया महंगा शूज ले लेते हैं या फिर बाइक या कार। लेकिन क्यों हम इस तरह से बाइंग क्यों करते रहते हैं? क्योंकि बचपन से हमें यह सिखाया जाता है कि हमें जीवन एक बार ही मिलता है, इसलिए जैसा जीने का मन करे उसे वैसा जियो, जो करने का मन करे वो करो। और इसी कारण से हम अधिकांश पैसे यूं ही बर्बाद कर देते हैं। जिम और सूजे ने भी बिल्कुल ऐसा ही किया था। शुरुआत में वे लोग भी काफी सारी ऐसी चीजें बाय कर लेते थे जिन्हें उनकी कोई भी जरूरत नहीं होती थी। इसी कारण वो हर बार बजटिंग में फेल हो जाते थे। लेकिन सूजे की मॉम के इस एडवाइस के बाद सूजे और जिम हर महीने अपनी इनकम में से 4% हिस्सा अपने रिटायरमेंट प्लान के लिए इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं। हालांकि शुरुआत में वे केवल 4% ही करते हैं, लेकिन कुछ महीनों के बाद वे इसे बढ़ाकर 10% पे ले आते हैं और फिर लगातार वह हर महीने 10% बिना कुछ सोचे समझे इन्वेस्ट करते ही चले जाते हैं। यानी कि आप इतना तो समझ चुके हैं कि आपको अपनी सैलरी का 10% हिस्सा इन्वेस्ट करना चाहिए, जहां पर आपको रिस्क भी कम हो और आपको रिटर्न भी अच्छे मिले। जिम ने डेविड को अगला लेसन सिखाया, पुट इट ऑन ऑटोमेटिक। देखा जाए तो जिम और सूजे ने एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया था
वह हर महीने 10% हिस्सा अपनी सैलरी का अपने ही कंपनी के रिटायरमेंट फंड प्लान में इन्वेस्ट कर रहे थे। और अच्छी बात यह थी कि जब भी उनके हाथों में सैलरी आती थी तो वो 10% हिस्सा कटने के बाद ही उनके पास वो पैसे आते थे जिसमें वो अपने नीड और वांट्स को मैनेज कर पाते थे। और यही कारण था कि वो आसानी से हर महीने अपनी सैलरी का 10% हिस्सा इन्वेस्ट भी कर पा रहे थे। और यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि हम में से अधिकांश लोग सेविंग करने में फेल क्यों हो जाते हैं, क्योंकि दोस्तों हम हमेशा यहाँ पर सेविंग को एक ऑप्शन की तरह देखते हैं। अब अगर आपके पास मल्टीपल ऑप्शन होंगे तो आप डेफिनेटली अपने पैसे उस पर खर्च करेंगे जहाँ पर आपको सबसे ज्यादा मजा आता है, ऐसी जगह पर नहीं जहाँ पर आपके पैसे चले जाते हैं और उसके बदले में आपको कुछ मिलता भी ना हो। और दोस्तों ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट है कि हम अपने पैसे सिर्फ वहां पर खर्च करते हैं जहां पर हमें आनंद आता है, जहां पर हमें मजा आता है, हमें कुछ ऐसा मिलता है जिसे पाकर हमें खुशी मिलती है। फिर भले ही हम वो सारे पैसे अपनी नीड्स और वांट्स पर ही क्यों न खर्च कर रहे हो, जैसे कि एक महंगा आईफोन, महंगा घर, बड़ी गाड़ी या फिर महंगे कपड़े। हालांकि आपको यहाँ से कुछ मिलने वाला नहीं, लेकिन ये सब चीजें लेकर आपको बहुत खुशी मिलती है। पर अगर आप वहीं पर अगर 10% हिस्सा हर महीने इन्वेस्ट करते हैं, शुरुआत में तो आपको यहाँ पर कुछ नहीं मिलने वाला, लेकिन लॉन्ग टर्म में यही पैसे आपके लिए एक अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट करके देंगे। लेकिन जरा एक पल के लिए ये सोचिए कि अगर आपके लिए सेविंग ऑप्शन नहीं है, वो आपके लिए एक आपकी नीड है, तो आपको 10% हिस्सा हर महीने इन्वेस्ट करना ही होगा। तो ऐसे में आपको इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी कि आप अपनी पैसों में से वो 10% हिस्सा निकाल कर अलग करें, बल्कि आप उसे ऑटोमेटिक पर सेट कर सकते हैं, जिससे हर महीने आपकी सैलरी में से वो 10% हिस्सा आपके इन्वेस्टमेंट प्लान में पहले से ही इन्वेस्ट हो जाएगा और उसके बाद बचे हुए पैसे आपके हाथों में आएंगे। और ऐसे में जो भी पैसे आपके हाथ में आएंगे, आप उतने में आसानी से अपना घर खर्च चला सकते हैं। इसलिए अगर आप सेविंग नहीं कर पा रहे तो आप 10% हिस्सा ऑटोमेटिक पर सेट कर सकते हैं। आगे जिम डेविड को तीसरा लेसन समझाते हुए कहते हैं, द लाटे फैक्टर। आपने इसके बारे में हो सकता है सुना हो और ना भी सुना हो, तो मैं आपको बता दूं कि फाइनेंशियल नॉलेज में ये एक बहुत ही बड़ा फेमस टर्म है। अमेरिका में लोग कॉफी के लिए 10 से $20 डेली के खर्च कर देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे यार इसमें कौन सी बड़ी बात है, हम भी तो चाय पे 10 से 20 रुपए डेली ही खर्च करते हैं। लेकिन जरा आप डॉलर और रुपीस के बीच का फर्क भी देखिए। यहाँ पर लाटे फैक्टर का सीधा सा मतलब यह है फिजूल खर्ची। मान लीजिए कि कोई आदमी है जो हर रोज $5 की केवल कॉफी पी जाता है। अब अगर हम डेली के $5 के हिसाब से पूरे साल का अमाउंट देखें तो ये करीब होगा $1900। और अगर आप इसे 40 साल में देखेंगे तो ये करीब $1 मिलियन के आसपास पहुंच जाता है। अब आप ही सोचिए, $1 मिलियन अगर आप सेव करके इन्वेस्ट कर देंगे तो इससे आपको रिटायरमेंट में कितनी हेल्प मिलेगी, आप रिटायरमेंट के लिए कितना सारा पैसा जोड़ सकते हैं। और इसके लिए बस आपको अपनी एक छोटी सी हैबिट ही तो छोड़नी है, यानी कि अपनी फिजूल खर्ची को रोकना है। अगर आप स्टारबक्स में कॉफी नहीं पियेंगे तो भी चल जाएगा, आप घर पर कॉफी बनाकर पी सकते हैं, घर पर चाय बना के पी सकते हैं। स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, फास्ट फूड, इन सब पर आप कितने सारे पैसे डेली खर्च कर रहे हैं, क्या आपने कभी इसके बारे में सोचा है? आपको तो यही लगता होगा कि यार हम तो एकदम छोटे छोटे से खर्च कर रहे हैं, भला इससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन आप ये भूल गए हैं कि बूंद बूंद से ही सागर भरता है। तो यानी कि छोटे छोटे अमाउंट से ही आप एक बड़ा अमाउंट क्रिएट कर सकते हैं, आप अपने लिए वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। इसलिए फिजूल के खर्चों पर ध्यान दीजिए और उन्हें रोकिए। आगे जिम डेविड को चौथा लेसन बताते हुए कहते हैं, फंड योर ड्रीम अकाउंट। अब आप सभी के मन में सवाल ये उठ रहा होगा कि आखिर ये कौन सा अकाउंट है। देखो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि आप अपनी सैलरी का पहले ही 10 या 20% हिस्सा अपनी रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, और उसके बाद जो पैसे आपके पास बच रहे हैं उसमें आप अपनी वांट्स को कैसे पूरा कर सकते हैं, यानी अपनी इच्छाओं की पूर्ति आप कैसे करेंगे। तो इसका भी एक बहुत ही सिंपल सा सॉल्यूशन जिम बताते हुए कहते हैं, देखो आप पहले ही 10 से 20% हिस्सा अपने रिटायरमेंट प्लान के लिए तो इन्वेस्ट कर ही रहे, लेकिन अगर आपकी कुछ इच्छाएं हैं, आप आगे चल करके कुछ बड़ा करना चाहते हैं, कुछ बड़ा खरीदना चाहते हैं, तो आप उसके लिए 10% हिस्सा किसी अनदर अकाउंट में इन्वेस्ट कर सकते हैं या सेव कर सकते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे यार कि ऐसा करना तो बहुत मुश्किल होगा। हाँ, शुरुआत में जरूर होगा, लेकिन जैसे जैसे आपको आदत पड़ती जाएगी आप कम से कम पैसों में अपना घर खर्च भी चलाना सीख जाएंगे, और साथ ही आप अपने ड्रीम अकाउंट में 10% हिस्सा लगाना भी सीख जाएंगे। लेकिन इतनी मेहनत के बाद जब आप कुछ सालों बाद अपने ड्रीम को पूरा होता हुआ देखेंगे, और वो भी बिना किसी लोन, बिना किसी EMI के, तो वो खुशी जो आपके चेहरे पर होगी उसके तो क्या ही कहने। मान लो कि आप अपने लिए अपनी सेविंग का 10% हिस्सा ड्रीम अकाउंट में सेव करना इन्वेस्ट कर देते हो,
और ऐसा करीब आप 5 सालों तक करते हो, लेकिन तभी अचानक आपकी जॉब चली जाती है। तो अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमें ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए। देखो, अब यहाँ पर आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने जो इन्वेस्ट किया था पैसा, वो पैसा अब भी आपके पास है और हो सकता है कि आपके पास अगले 1 साल तक की सेविंग्स हो। ऐसे में आप शांत होकर कोई अच्छी सी नौकरी की तलाश कर सकते हैं, क्योंकि अधिकांशतः हम यही करते हैं कि जब हमारे पास पैसे भी नहीं होते और हमने कुछ सेविंग भी नहीं की होती, और ऐसे में जब हमारी जॉब चली जाती है, ऐसी सिचुएशन में हम कोई ऐसी जॉब पकड़ लेते हैं जहां पर हमें पहले से भी कम सैलरी मिल रही होती है। इसलिए अगर आप पहले से ही पैसे सेव करके रखते हैं तो आपके पास एक प्लस पॉइंट होगा और आपके पास समय होगा कि आप आराम से किसी अच्छी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो खुद का बिजनेस भी शुरू कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास पूरे 1 साल का समय है। या फिर अगर आप छुट्टियां मनाना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। जिम डेविड को 5वां लेसन बताते हुए कहते हैं, बाय एसेट्स। देखो यार, हम मिडिल क्लास लोग हैं और हम अपना अधिकांश पैसा यूं ही वेस्ट कर देते हैं। जैसा कि हमने पहले ही बात की, हम लग्जरी प्रोडक्ट्स के पीछे भागते रहते हैं, जिस कारण हमारा सारा पैसा उन पर ही खर्च हो जाता है और हम सेविंग्स वगैरह नहीं कर पाते। लेकिन जरा आप एक पल के लिए ये सोच कर देखिए, अगर आपके पास सेविंग्स होंगी तो आप अपने लिए एसेट्स बाय कर सकते हैं। और जैसा कि जिम और सुजे ने भी किया था, उनके पास अपनी सैलरी के साथ साथ एक रिटायरमेंट फंड भी था और उन्होंने एक हाउस भी बाय करके रखा था, जिससे हर महीने उन्हें एक अच्छा खासा रेंट भी मिलता था। ऐसे में अगर उन्हें किसी महीने कुछ एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस की जरूरत पड़ जाए तो उन्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ती थी, क्योंकि उनके पास कुछ एक्स्ट्रा पैसे आ रहे थे जिससे वह अपने एक्सपेंसेस को मैनेज कर पाते थे। और वैसे भी रियल एस्टेट एक काफी सेफ इन्वेस्टमेंट माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर हमें 2 फायदे मिलते हैं। पहला तो ये कि जो भी प्रॉपर्टी आपने खरीद कर रखी है उसकी कीमत दिन ब दिन लगातार बढ़ती ही जाएगी, और दूसरा ये कि अगर आप उसे रेंट पर दे देते हैं तो आप वहां से अच्छी खासी इनकम भी जनरेट कर सकते हैं, जहां पर आपको कोई रिस्क भी नहीं है और साथ ही साथ आप अपने लिए एक पैसिव इनकम भी जनरेट कर पा रहे हैं। और वैसे भी पूरी दुनिया में फाइनेंशियल एडवाइजर के द्वारा रियल एस्टेट और घर हमेशा से वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट मानी जाती है। सो इसीलिए अपने पैसे वेस्ट करने से अच्छा है कि आप एसेट्स में इन्वेस्ट करें, जो आपको लॉन्ग टर्म में एक अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट करने में आपकी मदद करेंगे। वैसे उम्मीद है कि आपने इन 5 लेसन से जरूर कुछ न कुछ सीखा होगा, और उम्मीद है कि आप इन 5 लेसन को अपने लाइफ में भी जरूर उतारेंगे, जिससे आप भी आने वाले फ्यूचर में अपने आप को फाइनेंशियली फ्री या फिर यूं कहें कि रिटायरमेंट के लिए एक अच्छी खासी वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आएगी, तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। और हाँ, कमेंट में हमें ये भी बताइएगा कि आप इस समय अपने लिए कौन सा एसेट बाय कर रहे हैं। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को भी जरूर दबा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।